बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। खासकर भाइयों बात करेंगे कि इस वक्त हमारी गंदम की फसल जो है वो तकरीबन जो हमने अगेती काश्ता गंदम है जो कि नवंबर में लगाई गई है वो इस वक्त गंदम 70 से 80 दिन की हो चुकी है, 90 दिन की हो चुकी है, गोब की हालत में मौजूद है और बाज़ जगह पे जो है वो 5-4% सिट्टे भी निकाल चुकी है। आया कि इस वक्त हमारी गंदम की फसल को पानी की ज़रूरत है और साथ में कौन सी खाद की ज़रूरत है, इस बात में इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपसे करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बासानी पहुंच सके। तो खासकर भैया जो हमारे फार्मर रात इस वक्त 80 से 90 दिन की फसल हो चुकी है, अगर तो वत्तर है तो ठीक है, अगर वत्तर नहीं है तो सबसे पहले उसके पानी का जो है वो इंतजाम करें। जब हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में वो सिट्टा निकाल रही हो उस वक्त जमीन खुश्क नहीं होनी चाहिए, उस वक्त जमीन जो है वत्तर होनी चाहिए, तर वत्तर होनी चाहिए, ताकि उस वक्त हमारी गंदम की जो फसल है वो सिट्टा निकाल रही होती है उस वक्त उसको किसी किस्म का स्ट्रेस जो है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो पानी का स्ट्रेस है, चाहे वो उसके कोई खुराक के हवाले से उसको कमी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो है वो पानी की जरूरत है हमारी गंदम की फसल को, और इसी के साथ जो है वो तकरीबन हमारे फार्मर गोब की हालत में जब सिट्टा निकल रहा हो उस वक्त तीसरा पानी लगा रहे होते हैं। तो तीसरे पानी के साथ जो है वो हमें पोटाश खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश खाद हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? मार्केट में बहुत सारी पोटाशेस मौजूद हैं। वाटर सॉल्युबल पोटाश जो है वो 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है आपने इस्तेमाल करनी है। साथ में थोड़ी बहुत यूरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी गंदम की फसल की जो रंगत है वो पीली है या थोड़ी बहुत जो है वो आप गंदम कमजोर नजर आ रही है तो 10 से 12 किलोग्राम यूरिया और साथ में जो है वो 10 से 12 किलोग्राम वाटर सॉल्युबल पोटाश जो कि पाउडर फॉर्म में होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो हमारे फार्मर का ये सवाल है कि हमें कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। पोटाश मार्केट में दो तरह की मौजूद है, SOP सल्फेट ऑफ पोटाश और इस तरह पोटाशियम नाइट्रेट। जो इस वक्त देखें कि अच्छे रिजल्ट जिससे मिल रहे हैं वो देखें तो पोटाशियम नाइट्रेट है। पोटाशियम नाइट्रेट चंद एक कंपनीज के पास मौजूद है और जो सल्फेट ऑफ पोटाश है SOP जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन सभी ग्रुप्स के पास मौजूद है, सभी कंपनीज के पास मौजूद है, मार्केट में बासानी मिल जाती है। अगर आप SOP इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में थोड़ी बहुत यूरिया का इस्तेमाल करें। अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करना जा रहे हैं तो फिर सिर्फ पोटाशियम नाइट्रेट ही इस्तेमाल करें, साथ में अजाफी यूरिया देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें पोटाशियम नाइट्रेट के हवाले से तो स्वाद एग्रोकेमिकल के पास 13243 अल्ट्रासोल के नाम से मौजूद है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो FMC कंपनी के पास मौजूद है, पोटाशियम नाइट्रेट एंग्रो कंपनी के पास मौजूद है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो SOP के हवाले से यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश वो तकरीबन सभी कंपनी के पास मौजूद है। जाफर एग्रोकेमिकल के पास सोलो पोटाश के नाम से मौजूद है और इसी तरह एवियाल ग्रुप के पास एदरट्रोल के नाम से मौजूद है, साहिबान के पास पोश के नाम से मौजूद है। बाकी सभी कंपनीज के पास जो है वो SOP मौजूद है। किसी भी अच्छे ग्रुप्स की आप SOP या पोटाशियम नाइट्रेट 10 से 12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से तीसरे पानी पर फ्लड करें जब आपकी गंदम की फसल 80 से 90 दिन की हो जाती है, गोब की हालत में होती है। तो खासकर भाइयों पोटाश खाद जो है वो हमारी गंदम की फसल के लिए बहुत जरूरी है। इन दिनों उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन दिनों क्या होता है कि हमारी गंदम की फसल ने सिट्टा बनाना होता है, जब सिट्टा निकलता है उसको पोटाश खाद की जरूरत होती है। सिट्टा जितना लंबा होगा सिट्टे की घुरियों की तादाद ज्यादा होगी, सिट्टों की घुरियों की तादाद अगर ज्यादा होगी तो हमारे दानों की तादाद ज्यादा होगी। तो जो पत्तों के अंदर जखीरा खुराक होती है, जब हम पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पोटाश क्या करती है कि पत्तों के अंदर जो जखीरा खुराक होती है उसको धकेल के जो है वो सिट्टे की तरफ राग़िब करती है। सिट्टा जो है वो लंबा बनता है, घुरियों की तादाद बढ़ती है, दाने हमें वजनी हासिल होते हैं। तो खासकर भाइयों तीसरे पानी पे जो है वो आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।